देश की मौजूदा लोकसभा या कहें 18वीं लोकसभा के आम चुनाव जारी हैं, जहां 3 चरणों के तहत देश भर की कई सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 26 सीटों पर वोटिंग 3 चरणों के तहत हो चुकी है, जिसके बाद अब 4 चरणों का मतदान बाकी है और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 जून को, जिसके बाद 4 जून को घोषित होंगे देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के नतीजे। इस बीच उत्तर प्रदेश में जो यहाँ यहाँ एक संग्राम छिड़ा हुआ है और 3 चरणों के तहत 26 सीटों पर मतदान हुआ, वो शुरू हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश से और उसका काफिला अब बढ़ा चला जा रहा है पूर्वांचल की ओर। पूर्वांचल की बात आती है, जहन में आता है एक नाम जिसका हाल में अखिलेश यादव के साथ विवाद हुआ और वो खुद अब उस विवाद के बाद मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पल्लवी पटेल की और बात करेंगे उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर हमारी सहयोगी माही के साथ। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। माही, जिस तरीके से पल्लवी पटेल चर्चाओं में लगातार बनी हुई है, कारण है उसका मुख्य रूप से जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ा। सवाल मेरा पहला आपसे रहेगा, बात जिस तरीके से हम कर रहे हैं, पल्लवी पटेल ने लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब क्या जो 1.5 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने का उनका फैसला था, क्या ये उन पर भारी पड़ सकता है राजनीति के भविष्य के साथ? जी बिल्कुल, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें तो खड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए अक्षय, जब इसके पहले जब वो मायावती के साथ गठबंधन में जाने वाली थी, वहां पर मायावती ने उनको तगड़ा झटका दे दिया था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं एक अधूरी राजनीति के साथ मैदान में उतरी और अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन तोड़ा, मायावती को इस बात का खतरा लग रहा था कि उनके साथ अगर आती हैं तो कर देती हैं, छोड़ सकती हैं उनका साथ। लेकिन आपने जिस तरीके से उनके 16 प्रत्याशियों की बात की है, जब से उनको चुनाव चिन्ह को लेकर बड़ा झटका लगा है, ऐसे में ओवैसी ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वो 16 प्रत्याशी हैं, इसमें पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जो उनका समर्थन उनके वोटर्स का या उनका जो वोट बैंक था, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ था। और जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, उनके वोट बैंक में भी खासी कमी देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। और इस लोकसभा चुनाव में देखिएगा 16 प्रत्याशियों में उनको सीटों पर जो इजाफा देखने को मिल सकता है, वो बस 1 से 2 सीटों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इजाफा 16 सीटों पर देखने को मिलेगा वो बेहद ही कम नजर आ रहा है। लेकिन पल्लवी पटेल ने आखिर ऐसा क्यों किया? बताते चले कि उत्तर प्रदेश से जब राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन किया गया, तो अखिलेश यादव ने जिन 3 प्रत्याशियों को चयन किया, उस पर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, ये कहते हुए कि आप सपा का मूलभूत फॉर्मूला PDA भूल चुके हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इसी लिए आपने ऐसे या गैर PDA फॉर्मूले के तहत 3 प्रत्याशियों का चयन किया है। और उसके बाद अखिलेश के साथ पल्लवी का विवाद हुआ, जिसका नतीजा रहा गठबंधन में टूट। ये बात तो पल्लवी पटेल के द्वारा कही गई, लेकिन सामने जो बात आई निकल के वो ये थी कि पल्लवी ने अखिलेश के सामने ये कहीं ना कहीं अपनी मांग रखी कि उनकी माता कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव अपने विधायकों के वोटों से राज्यसभा भेजे, जिस पर अखिलेश ने अपनी असहमति दर्ज की। ऐसे में सवाल अगला बातचीत के दौरान माही मेरा ये रहेगा कि अगर पल्लवी पटेल वापसी यहां पर करती हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, तो क्या अखिलेश यादव उन्हें फिर से स्वीकारेंगे और कैसे बीजेपी की चिंताएं बढ़ेंगी? जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आप देखेंगे राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो वहां पर पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर वोट देने से इनकार कर दिया था। तभी के बाद से इनकी अटकलें निकलकर सामने आई थी। तो अखिलेश यादव इतनी इजीली उनको आने नहीं देंगे, क्योंकि लगातार वो मनाने की उनको कोशिश की थी और सीटों को लेकर PDA और PDM को लेकर जिस तरीके से पल्लवी पटेल अड़ी थी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उससे बहुत आहत दिखाई दिए थे। और अगर अब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में जाते भी हैं, तो जाहिर तौर पर उसका खासा नुकसान बीजेपी को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पल्लवी पटेल अब कहीं ना कहीं अपने पार्टी का ही अस्तित्व बचाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर ओवैसी ने उनको एक कड़ा रुख उनके खिलाफ अपनाया है, जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी कि पल्लवी पटेल को ओवैसी मना कर देंगे, जो इसके साथ वो गठबंधन करके गई हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल की मुश्किलें तो बढ़ी है। अखिलेश यादव अब उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए इतनी
इतनी जल्दी नहीं तैयार होंगे जब तक कुछ ऐसा उनके साथ कोई बड़ी शर्त के साथ नहीं रख दे, या फिर उनकी सीटों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। एक बड़ी शर्त के साथ उनको अगर लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव उनको स्वीकार कर सकते हैं। अब शायद अखिलेश यादव उन्हें जल्दी से स्वीकार ना करें, लेकिन बात आती है यहाँ पर मुश्किलों की चुनाव चिन्ही। वो क्यों? दरअसल यहाँ पर पल्लवी पटेल ने जब अखिलेश यादव से अपना गठबंधन तोड़ा तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन करके कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया और PDA के अखिलेश के विकल्प के तौर पर निकाला PDM, यानी कि पिछड़ा दलित और मुस्लिम मोर्चा, PDM न्याय मोर्चा निकाला। और उसके तहत प्रत्याशी उतारने के लिए जब चुनाव आयोग पहुंची तो चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह लिफाफे को ही जब्त कर लिया, क्योंकि पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी की वार्षिक आय का ब्यौरा पेश नहीं किया था। लिहाजा चुनाव आयोग ने इससे सख्त कदम उठाया। अब जब चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया तो इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जहां पर उन्हें झटका लगा, जमानत कहीं या फिर इनकी अर्जी जो खारिज कर दी गई थी। ऐसे में वहीं जिस प्रकार से अर्जुन की खारिज हो गई थी, क्या पल्लवी पटेल ये विकल्प तलाश सकती हैं कि अनुप्रिया पटेल के साथ यहां पर एक तीसरा ही मोर्चा उत्तर प्रदेश में खोल जाएं? क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं इस कोशिश में थी कि एनडीए के तहत 2 से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि 19 में भी 2 सीटों पर लड़ी, अब भी 2 सीटों पर लड़ रही है। क्या पल्लवी अनुप्रिया साथ आकर के अखिलेश और बीजेपी दोनों का गेम बिगाड़ सकती है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी जहां तक अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए अक्षय, तो उनका सब कुछ बीजेपी में ठीक चल रहा है। उनके पति भी वहां पर मंत्री हैं, उनको भी मंत्री पद मिला हुआ है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल या अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल के साथ आएंगी। पल्लवी पटेल हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर दिया, ओवैसी ने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर उनको दरकिनार कर दिया, मायावती ने उनको साफ तौर पर मना कर दिया अपनी पार्टी में लेने से, तो ऐसे में अब पल्लवी पटेल को जरूरत है। अब वो हो सकता है एनडीए की तरफ रुख करते हुए नजर आए, या पल्लवी पटेल के जिस तरीके से ये बात अखिलेश यादव को उन्होंने धोखा दिया, तो अब उनको विश्वास बनाने के लिए किसी भी पार्टी में समय लगेगा और वो जाहिर तौर पर अगर जाना होगा तो अनुप्रिया पटेल का साथ मांगते हुए नजर आएंगी, या एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ जुगत लगाते हुए नजर आ सकती हैं। और अभी उनका कोई भविष्य ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और भी पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल और एनडीए, उनके पास अभी एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। अच्छे माही आपने जिक्र किया यहाँ पर पल्लवी पटेल के भविष्य का। एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्या पल्लवी पटेल अब अपने राजनीतिक भविष्य के लिए यहाँ पर जो कदम उठाया था, क्या ये उन पर उल्टा पड़ गया है? जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं अक्षय। जिस तरीके से उन्होंने हड़बड़ी में, आप देखिए जिस तरीके से इनका ग्राफ जा रहा था, पल्लवी पटेल का जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी, लोगों को ग्राउंड लेवल पर जाकर उनसे मिल रही थी, तो ऐसे में माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल एक बड़ी नेता के रूप में आने वाले समय में सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हड़बड़ाहट में अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, राज्यसभा में वोट करने से मना कर दिया, फिर मायावती का रुख कर लिया, फिर ओवैसी के साथ चली गई, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जल्दबाजी का फैसला नजर आ रहा है। उन्होंने बहुत सोच समझकर कोई रणनीति नहीं बनाई है, और जिसकी वजह से उनका खामियाजा इस चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। पल्लवी पटेल ये सोच करके अलग मोर्चा बनाया था कि बेहतर भविष्य राजनीति में अपना बना पाएंगे, लेकिन वो फैसला उन पर ही उल्टा पड़ गया। अब देखना होगा कि पल्लवी पटेल कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद कितनी पर जीत दर्ज करती है, या सब पर जमानत जब्त होने की स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर इस पर आपकी क्या राय है, क्या मानना है पल्लवी पटेल को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।